खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बीटीसी की फरमाइश भी आई हुई थी और बड़ा टाइम हो गया है इसका चार्ट किए हुए। न्यू यूज़र्स के लिए एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये हमने जो लो था 2022 का, वहाँ से आगे 5 वेव्स गिनी थी। उस वक़्त हम इसको सब वेव को भी लेबल किया करते थे और ये जो टारगेट्स थे, हमने इनको भी अचीव किया है। लेटली वीडियो में लेटली ये आया है, उससे पहले दीगर तरीकों से इसको अपडेट किया जाता था। बहरहाल इसको समझ लें कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, वेव 4 और वेव 5। इसमें थोड़ा सा कलाम हो सकता है कुछ लोगों को कि वेव 3 यहाँ ख़त्म होने के बजाय वेव 3 को यहाँ फिनिश किया जाए। इन एनी केस, इस तरह लेने में वेव 3 लॉन्गेस्ट नहीं बन रही, इस तरह से बनती है, जबकि यहाँ मैंने फिफ्थ वेव को एक्सटेंशन दी है। 1 2 3 4 और 5, ये ज़्यादा खूबसूरत पैटर्न बन रहा था मेरे हिसाब से। एनीवेज, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 वेव्स, मार्केट ने एक करेक्शन लेनी है, ए बी सी, लाइक ए बी सी। इस पूरी बुल रन को या पैराबोलिक मूव को, जो 15,500 से 126 तक पहुंचा है तकरीबन, और इसने हमारा जो टारगेट है वो कबल ऑफ $1,000 से मिस किया है। लाइक हमारा टारगेट था 128 से 130 और ये 126 से रिपीट वापस हो गया। इसमें आप देख लीजिए कि इसको मैंने सिंपल लेबल किया है, वेव 1 कंप्लीट, वेव 2 कंप्लीट, वेव 3 कंप्लीट, वेव 4 कंप्लीट एंड वेव 5 कंप्लीट। इसमें भी इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो लास्ट लेग डाउन था वो ज़्यादा बड़ा है। लाइक जैसे वहाँ पे वेव 5 एक्सटेंड हुई थी, ठीक इसी तरह यहाँ भी ये फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है। इस वक्त हम डेली चार्ट पे हैं, फिर मैं आपको 4 आवर पे या 1 आवर पे लेटर लेटर ऑन हम इस पे आएंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेव ए, जो प्राइस का रिवर्सल है, ये मुसलसल ओवरलैपिंग कर रहा है और सो फॉर इसमें कोई भी क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। तो ज़्यादा चांस इस चीज़ के हैं कि हम वेव बी में हैं, बजाय ये कि हम यहाँ से कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि शायद अब ये न्यू हाइज की तरफ जा रहा है। ऑल्दो कि ये पॉसिबल है, बट जो इसका करंट स्ट्रक्चर है, ये ओवरलैपिंग, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन है जो वेव बी में आया करती है, और ये वाली वेव बी, एंड देन एक इम्पल्स और नीचे आएगा जो हमें वेव सी तक ले जाएगा। इन टर्म्स ऑफ टारगेट, इसको मैं एक दफ़ा फिर से देख लूं, ये हमने ठीक लिया हुआ है, यानी मिनिमम 87,000 तक जाना चाहिए इसको। और ये बड़े अरसे से हमारे चार्ट पे है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये एरिया कि इसका टारगेट मिनिमम इन टर्म्स ऑफ दिस होल मूव, इसके अगेंस्ट 50% वेव बी आया करती है, और वेव बी का आइडियल पोर्शन ये होता है 50 से 61.8। समटाइम्स बाइंग प्रेशर ज़्यादा हो तो ये ऊपर चली जाती है 70% तक, 80% तक, बट जो आइडियल पोर्शन है वो यही है। अगर आप इसका टारगेट लेना चाहें, आप लेंथ ऑफ वेव ए को ऐड कर दें लेंथ ऑफ वेव बी में, तो जो टारगेट आपका बनेगा वो बनेगा 100% से लेकर 161.8। रफली आप समझ लें कि हमारे पास चूंकि पहला फिब लेवल 87 पे आ रहा है, तो हम इसको
जो वेव सी का टारगेट है उसको यहाँ पे रखते हैं। अगर इसने 1.236 पे रिएक्ट किया तो ये 100% होगा और 123% होगा। इसमें अगर हम 38.2 ऐड करते हैं तो वो बहुत नीचे है और वो हिट हो चुका है ऑलरेडी। लाइक वेव सी को 100% और बियॉन्ड 100% जाना चाहिए, तो इसको हम चार्ट पे कंसीडर नहीं कर रहे। हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट है वो है 87,000, और 82 से अगर ये वापस हो जाए तो बहुत ही शैलो वेव बी होगी, यानी जो इन टर्म्स ऑफ सिंपल रिट्रेसमेंट 50% तक भी नहीं आई। तो उसका ये मतलब होगा कि हम बहुत नीचे जाने वाले हैं इसमें। तो इसलिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं चाहता हूँ कि 87,000 को देखा जाए और 87,000 से 101,000 को, या सिंपली 95,000 को इनिशियली इस बॉक्स को देखा जाए। अगर यहाँ पे प्राइस रिएक्ट नहीं करती है और फर्दर ऊपर जाती है तो हम फिर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट करता है? फॉर एग्जांपल हम अब 4 आवर चार्ट में आ जाते हैं और इसको जूम इन करते हैं, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे प्राइस ने मुसलसल ओवरलैपिंग की है और हमारे पास ये कोई भी क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। ओवरलैप, 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 यहाँ पे आके कोई क्लियर थोड़ा सा प्राइस ने 5 वेव स्ट्रक्चर किया है। लाइक इसको हम काउंट कर सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे सिर्फ इस एरिया में क्लियर 5 वेव्स हैं। इसके अलावा आप इसको अगर 5 वेव्स काउंट करते हैं, ये हो तो सकता है लेकिन क्लियर नहीं है और मुसलसल ओवरलैपिंग है। उसके बजाय आप, इसलिए मैंने इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको मैंने लेबल ही नहीं किया, क्योंकि उसमें एक तो हम इसका डेली चार्ट नहीं अपडेट करते हैं और प्लस उसका जो चार्ट है उसमें लेबलिंग हमें बार बार बदलनी पड़ेगी। मैंने इसको सिंपल कर दिया है कि इसको हमने एज 3 वेव में वेव ए लिया है, 3 वेव में वेव बी लिया है, और अब हम वेव सी को ट्रैक कर, आप इसको WXY भी कर सकते हैं, लाइक ABC एंड वेव W, 3 वेव X, ये सारे का सारा वेव ए ऑफ वाई, देन वेव बी ऑफ वाई और देन वेव सी ऑफ वाई। वहाँ शायद 5 वेव्स आपको मिल जाएं। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक एरिया ऑफ सपोर्ट दे देता हूँ। अगर प्राइस यहाँ से डिक्लाइन आती है तो बस ठीक है, एरिया ऑफ सपोर्ट तो यही रहेगा, 50% से लेके 78.6 तक। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको WXY कर देंगे कि ये वेव ए ऑफ वाई है, ये बी ऑफ वाई है, और यहाँ से फिर जो 5 वेव्स आएंगी, 1 2 3 4 5, इम्पल्सली वो इस बॉक्स में एंटर हो जाएंगी। बट सो फॉर कोई एविडेंस नहीं है। प्राइस अगर यहीं से ही हायर हाइज करती हुई जाए तो फिर हमें एक्सटेंशंस लेनी पड़ेंगी, लाइक 1 2 1 2 1 2, और यहाँ से ये 3 4 5, फिर 4 5, फिर 4 5। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर इस वक्त तक क्लियर नहीं है। और वेव बी, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कभी भी वेव बी को ट्रेड नहीं करना चाहिए। वेव बी एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके 12 से ज़्यादा पैटर्न है। उसमें आपके पास 3 ट्रायंगल के स्ट्रक्चर हैं, 3 फ्लैट करेक्शन के स्ट्रक्चर हैं, 3 जिगजैग के हैं स्ट्रक्चर, और उसके बाद डबल थ्री और ट्रिपल थ्री, यानी फर्दर कम्प्लेक्स करेक्शन। ये सारी वेव बी में आया करती है, इसलिए हम इसको लेबल नहीं करते। आप डेली चार्ट पे जाएं और सिंपल लॉन्ग टर्म इसका इमेज देखिए कि प्राइस ने 5 वेव डाउन किया है जिसको हमने वेव ए में लिया है,
वेव बी करेक्टिवली, आई डोंट नो कि ये क्या पैटर्न बनाती है, बट नॉर्मली हम इनिशियली उसको जिग जैग में लेते हैं। तो वेव बी को मैंने ए बी सी सिंपल जिग जैग में लिया है। ये हमारा टारगेट एरिया है 87 से लेकर 95 तक, इनिशियली टारगेट एरिया है बेस्ड ऑन फिब एक्सटेंशन। और देन इसमें अभी हम फर्दर डाउन साइड पे इस बॉक्स में आके फिनिश होंगे, लाइक 56, 44 और 34। ये हमारा टारगेट होगा लॉन्ग टर्म का। ये वही ट्रेंड लाइन है जो डे वन से चल रही है, और ये आके इस करेक्शन में ब्रीच हुई है। इससे पहले तो प्राइस इतना पैराबोलिक मूव में थी, जब ये वेव टू के बाद ऊपर गई है तो वो ट्रेंड लाइन तक नहीं आई प्राइस, ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर ही प्राइस ने मूव किया है। सो इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट को अपडेट कर लें। इनिशियल सपोर्ट ये वाली रहेगी जो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई है, वरना हमारा इस वक्त तक का थीसिस यही है कि प्राइस ने थोड़ा सा मूव अप करके फिर नीचे जाना है। अब वो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चली जाए या इस एरिया ऑफ सपोर्ट में डिप करके फिर ऊपर आए, अल्टीमेटली हमारा फोकस डाउन साइड पे है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।